वेदों का ज्ञाता हो, शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, वह भला चोरी करेगा। जो त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान को देखता हो, चारों वेदों का ज्ञान ज्ञाता हो, क्या वो चोरी जैसे घृणित कर्म को करेगा? कभी नहीं कर सकता। इस विषय में एक कथा आती है कि सुदामा जी और कन्हैया जब उज्जैन में पढ़ने गए तो वहां पर उनका एक मित्र बने, कृष्ण के मित्र बने सुदामा, और सुदामा के जो मित्र बने वह बने कन्हैया। गुरु सांदीपनी जो हैं वह यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आश्रम में समिधा नहीं थी। सुदामा से कहा, सुदामा आज तुमने समिधा की व्यवस्था नहीं करी है, और जाओ और शीघ्र यज्ञ करना है, समिधा को जंगल से लेकर आओ। उसी उज्जैन की नगरी में क्या था, एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी, उनका हाल बिल्कुल सुदामा की तरह ही था। महीने भर भूखे रहना और कुछ भी भिक्षा मांगकर जो मिल जाता था उसको ग्रहण करती थी। जब 4-5 दिनों की जो भूखी थी वह महिला, जब कुछ भी नहीं मिला तब भिक्षा मांगने गई तो उनको एकादशी के दिन किसी ने चने दे दिए भुने हुए। जब चने को लेकर आई, भगवान को भोग लगाया, जैसे ही उन चनों को ग्रहण करने का विचार किया तो मन में आया, अरे आज तो एकादशी है, आज तो मेरा व्रत है, 4-5 दिन से भूखी थी, कोई भी भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, हाय रे मेरा दुर्भाग्य, आज कुछ मिला तो मिला एकादशी के दिन। चलो कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा से कुछ मिला तो सही। उसने चनों को पोटली बनाकर पूजा की अलमारी के पास में रख दिया। चलो कल द्वादशी में ही एकादशी को खोलकर ग्रहण कर लेंगे। इतना मन में विचार किया और वो जो है बूढ़ी महिला सो गई। रात्रि में चोर आए, चोरों ने जब कुटिया में देखा कुछ भी नहीं मिला तो एक पोटली मिल गई। मन में विचार किया इस पोटली में जरूर धन होगा। जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो पीछे से राजा के सैनिकों ने देखा, अरे कुछ चोर लगते हैं। तब पीछे पीछे चोरों के पीछे भागने लगे सिपाही। तो चोरों ने डर के मारे उस पोटली के लिए गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में फेंक दिया। और जब सुबह गुरु सांदीपनी ने कहा जाओ सुदामा समिधा लेकर जाओ, गुरु माता ने कहा कि अरे सुदामा जरा रुको तो सही, अकेले नहीं अपने मित्र कृष्ण कन्हैया के साथ जाओ। अकेले कहां जा रहे हो, समिधा है ज्यादा लेकर आनी होगी। जब गुरु सांदीपनी जी ने जब आदेश दिया, गुरु माता ने जब रोका, इस प्रकार कहा, तो गुरु माता ने उस पोटली के लिए सुदामा के हाथ में दे दिया। देखो मौसम अनुकूल नहीं है, अगर कहीं रुकना पड़ जाए तो रुक जाना, और भूख लगे तो इसमें कुछ रखा होगा उसको ग्रहण कर लेना। जब इतना कहा सुदामा जो है उस पोटली को लेकर और सीधे जंगल में गए। लकड़ियों को दोनों मित्रों ने जो है तोड़ लिया, बांध लिया, और जैसे ही चलने के लिए आश्रम में चलने के लिए प्रस्थान किया वैसे बिजली कड़की और बरसात होने लगी। चारों तरफ बरसात ही बरसात, बरसात ही बरसात, पानी पानी हो गया। कृष्ण कन्हैया जो है वो पेड़ की शाखा पे चढ़ गए और लकड़ियों को छुपा लिया कहीं गीली ना हो जाए। जब समय बहुत व्यतीत हो गया तो सुदामा जी ने जब उस पोटली को खोल कर देखा, बचपन से ही त्रिकालदर्शी थे, वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। जब उस पोटली को खोल कर देखा, उन चनों पर जब दृष्टि गई तो समझ गए। उधर जब बूढ़ी काकी के लिए सुबह उठने पर जब पोटली नहीं मिली तो अपने भाग्य को कोसने लगी, हाय रे मेरा दुर्भाग्य, 4-5 दिन के बाद कुछ भिक्षा में मिला और उसको भी कोई चुरा कर ले गया। मैं श्राप देती हूं, जिस प्रकार मेरे जीवन में ये जो गरीबी है ना, रोजाना दुख में कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही हूं, जो भी इन चनों को खाएगा वो 7 जन्मों तक गरीबी के दुख को ग्रहण करेगा। उसके जीवन में भी मेरे जीवन की तरह गरीबी आ जाएगी। श्राप दे दिया उन चनों के लिए।
अब जैसे ही सुदामा जी ने चनों की पोटली को खोला, चनों को जैसे ही देखा, पूरा श्राप नजर आ गया। दिव्य दृष्टि से जब देखा, अरे ये चने तो श्रापित हैं, इन चनों को जो खाएगा वो तो 7 जन्मों तक गरीबी के दुख का भोग करेगा, गरीबी का दुख उठाना पड़ेगा। सुदामा जी ने मन में विचार किया, इन चनों को भी यहीं फेंक देते हैं। फिर मन में विचार आया, न जाने कितने जीव जंतु इन चनों को खाएंगे, सबके सब श्रापित हो जाएंगे जीव जंतु। मैं तो ब्राह्मण हूं ना, गायत्री जप करूंगा और सारे इस श्राप को भस्म कर दूंगा। इतनी देर में कन्हैया ने कहा, अरे मित्र, गुरु माता ने कुछ दिया होगा, भूख लग रही है, अरे कुछ दे तो सही। सुदामा जी डर गए, अगर मैंने चनों के लिए, श्रापित चनों के लिए अपने मित्र को दे दिए तो मित्र मेरा चना खाएगा तो वो भी तो श्रापित हो जाएगा, 7 जन्मों तक गरीबी के दुख को झेलेगा। इतना सुकोमल है, मेरा मित्र है, मेरा कितना ध्यान रखता है, मैं अकेले ही चनों को खा लूं तो मेरा कृष्ण कन्हैया उन श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो कन्हैया ने चुपके उन चनों को सब ग्रहण कर लिया। आवाज कैसी आ रही है सुदामा? तो कह दिया, ठंड लग रही है, दांत किटकिटा रहे हैं, झूठ बोल दिया और जानबूझकर झूठ बोलकर उन श्रापित चनों को ग्रहण कर लिया। यही तो एक मित्र की निशानी होती है। मित्र कौन अच्छा है? जो अपने मित्र के जीवन में दुख आने नहीं दे, वो मित्र श्रेष्ठ है। वह मित्र श्रेष्ठ नहीं है जो अपने कारण ही अपने मित्र के लिए दुख में छोड़ देता है। अगर कोई और भी मित्र होता, सच्चा मित्र होता, तो वह भी सुदामा की तरह ही करता, अकेले श्रापित चनों को खा लेता। जब चनों को ग्रहण कर लिया सुदामा जी ने, तो सुदामा जी का जीवन भी श्रापित हो गया। जिस प्रकार वो बूढ़ी महिला जो है धन के लिए पाई के लिए मोहताज रहती थी, घर में अन्न का दाना नहीं था, उसी प्रकार जी सुदामा जी के जीवन में भी अन्न की कमी होने लगी, धन बिल्कुल रहता ही नहीं था। बड़े व्याकुल रहती थी सुदामा की जो पत्नी सुशीला है। सुदामा जी ने अपने जीवन में भगवान की भक्ति को ही सब कुछ समझ लिया, लेकिन सुशीला जी एक बार जो है नगर में भागवत की कथा हो रही थी, सब जो है कथा को श्रवण कर रहे थे, सुशीला जी भी सत्संग सुन रही थी, कथा श्रवण कर रही थी। वहां पर प्रसंग चला गुरु सांदीपनी जी का। तो प्रसंग बस संत ने कह दिया कि गुरु सांदीपनी जी के 2 शिष्य हुए, एक कृष्ण हुए जो कि द्वारकाधीश बनकर विराजमान है, और एक उनके जो शिष्य हैं सुदामा, वो न जाने कहाँ हैं। जब इस बात को सुना कथा में, तब सुशीला जी घर पर आई और अपने पतिदेव से कहने लगी, अरे सुनो जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इतना जब कहा तो कह दिया, क्या बात कहना चाहती हो? तो सुशीला जी ने कहा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके गुरुदेव जो थे वो कहाँ रहते थे। इतना जब कहा तो सुदामा जी ने अपने अधरों से हिलाते हुए कहा, अरे सुशीला, मेरे जो गुरुदेव है ना, वो उज्जैन में निवास करते हैं। अच्छा, तो आपने उज्जैन से विद्या को अध्ययन ग्रहण किया है, तो वहां पर आपका कोई मित्र नहीं बना। वर्षों हो गई, हमने आपको किसी मित्र की चर्चा करते हुए नहीं सुना, और कोई मित्र आपसे मिलने तक नहीं आया कि आपका कोई मित्र नहीं बना। इतना जब कहा तो कृष्ण के अधरों से उनका नाम लेते हुए सुदामा जी ने कहा, हाँ, मेरा एक मित्र तो बना था सुशीला, जिसका नाम कृष्ण था, कृष्ण। जब कृष्ण बोला तो सुदामा जी के अधरों पर मुस्कुराहट आ गई। सुशीला जी ने मन में विचार किया, जिनके नाम लेने से हमारे पतिदेव के अधरों पर मुस्कुराहट आई है, अगर उनसे मिले आवेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे पतिदेव के जीवन में जो है वो खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। कहा, अरे आपको अपने मित्र से मिलने का कभी मन नहीं करता? सुदामा जी ने कहा, मन तो बहुत करता है, लेकिन सुशीला, वो तो राजा धीराज होगा, न जाने कहां होगा, ब्रजमंडल में रहता होगा। सुशीला जी ने कहा, वो ब्रजमंडल में नहीं, वो तो द्वारका में निवास करते हैं, सोने की द्वारका में निवास करते हैं और द्वारकाधीश बनकर विराजमान हैं।
राजाधिराज हैं। अच्छा सुशीला, तुम्हें कैसे पता? तो बता दिया कि आज मैंने गुरुओं के मुख से सुना है कि वह राजाधिराज बन के द्वारका में विराजमान है। आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? सुशीला जी ने जब इस प्रकार कहा तो कह दिया, जाएं तो सही, लेकिन क्या लेकर जाएं? गुरुओं के पास, अपने मान्यों के पास, ब्राह्मण के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। सुशीला, तू तो जानती है ना कि घर में खाने के लिए भी अन्न का दाना तक नसीब नहीं होता। न जाने कौन सा भाग्य विधाता ने लिखा है। लेकिन सुशीला, जब कुछ लेकर जाया जाता है और अपने पास तो कुछ भी नहीं है, बता क्या मुंह लेकर जाऊं मैं? खाली हाथ जाऊं क्या? सुशीला जी समझ गए कि हमारे पतिदेव जो हैं वह संकोची स्वभाव के हैं, संकोच कर रहे हैं। पड़ोस में गई, पहली बार जीवन में सुशीला जी घर से बाहर निकली, वो भी भिक्षा के लिए। पड़ोसन के पास में गई, कह दिया कि हमको 1-2 मुट्ठी चावल मिल जाएंगे। चावल मिल गए, घर में आ गई। मन में विचार किया कि हमने सुना है वे तो राजाधिराज हैं, अगर इन चावलों को बांध के दे दूंगी, अगर वे चावलों को देखेंगे भी तो समझ जाएंगे कि घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर मैं 2-4 घरों से लेके जाऊंगी तो किसी का चावल मोटा होगा तो किसी का पतला होगा, 4 प्रकार के चावल होंगे। पुनः गई, 4-5 जितने भी घर थे सब घर से 1-1 मुट्ठी चावल लेकर आई। मन में विचार किया, घर में तो कोई पात्र भी नहीं है जिस पात्र में बांध कर मैं दे दूं। अपनी साड़ी के पल्लू में ही 4 तह बनाई। एक ही साड़ी थी, साड़ी को पहन के स्नान कर लेना और साड़ी पहने पहने ही सूख जाती थी। सुदामा जी के पास भी एक ही धोती थी, न जाने कितनी जगह से फटी थी, बस पहन के ही स्नान करना और पहन कर ही वो सूख जाती थी। घर में एक ही कमरा है, वो भी कच्चा मिट्टी का कमरा है। आधा जो कमरा है उस पे छप्पर पड़ा हुआ है। धूप भी आती है और बरसात भी आती है और ठंड होती है तो कोहरा भी आता है। हे परमात्मा का धन्यवाद करते हैं सुदामा जी। हे परमात्मा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, और सीताराम सीताराम सीताराम। प्रसन्न आत्मा कभी भी परमात्मा को कोसते नहीं है। हे परमात्मा, पूरा जीवन निकाल दिया हमने, लेकिन आपने हमारे लिए एक घर तक नहीं दिया। आजकल के भक्त होंगे ना, भगवान की भक्ति करते हैं ना तो कुछ मांगने के लिए ही करते हैं। निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाले तो बहुत कम मिलेंगे। सुदामा जी के जीवन में कितने भी कष्ट आए लेकिन भगवान को कभी भी बुरा नहीं कहा। हमारे जीवन में एक भी कष्ट आ जाए तो भगवान के लिए क्या करते हैं? गंगा जी में स्नाने का प्रयत्न करते हैं। अपने मन की बात नहीं हुई तो पूजा की अलमारी का पर्दा लग जाएगा। अब कोई पूजा नहीं होगी। जब हमारा काम ही नहीं करते तुम, तो तुम्हारी पूजा करने से फायदा ही क्या है? भगवान की ही परीक्षा ले लेते हैं भक्त आजकल के कलयुग के जो है। लेकिन सुदामा जी अपने मन को कभी मलिन नहीं किया। चावल की पोटली को सुदामा जी ने लिया और डंडे के सहारे से द्वारका में चलने का प्रयत्न किया। कमजोर है देह, पानी पी पी कर गुजारा करते हैं। आगे बढ़े, ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे। थोड़ा चले, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, फिर थोड़ा चले, कृष्ण को याद करते हैं। हे कृष्ण कन्हैया, तू मिल जाएगा ना तो सब कुछ मिल जाएगा। बस जीवन की अंतिम आस यही है कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। कृष्ण की याद आ रही है। अपने मनमोहन की याद में आगे एक एक कदम रखते हैं। कंकड़ भी फूक जाते हैं, कांटे भी फूक जाते हैं। शरीर जो है बड़ा ही कोमल है, कमजोर देह है।